हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू अमेजिंग वीडियो। सो भाई देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अमेजिंग मीडियम टाइप के क्वेश्चन के बारे में जो कि हमारे अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो भाई देखो, हमारा क्वेश्चन है आज का फोर्थ क्वेश्चन। हमने इसके पहले लेक्चर्स में 3 क्वेश्चन देखे हैं। सो आज हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, वो मीडियम टाइप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अपग्रेडेड वर्जन है जो कि हमने इसका एक ईजी वर्जन सॉल्व किया था, जो कि रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। ये है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे पार्ट 2, जो कि थोड़ा मीडियम टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हम लीड कोड की सीरीज हमारी शुरू है, टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस। ठीक है, सो अभी हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके, इसको कट कर देते, नहीं ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं क्योंकि ये देखो, ये हमें ऑलरेडी दिया रहता है, लीड कोड के अंदर ऑलरेडी दिया रहता है, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है, थोड़ा सा हमारा स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन होता है। ओके, इन केस अगर आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दिया रहे, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया रहे और यहाँ पर कुछ भी नहीं रहे, ब्लैंक रहे, तो आप कैसे करेंगे? सो बहुत ईजी है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने थोड़ा सा हमें लिख के दिया जो कि क्लास के अंडर हम लोग करने वाले हैं। ये हर इसमें आप लिख सकते हैं। पहले आप क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर एक डिफाइन करेंगे जो कुछ भी हमें टास्क करना है वो, यहाँ पर उसके अंदर के जो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग अभी वर्ड भूल गया। ठीक है, जो कुछ भी हम लोग ये देने वाले यहाँ पर रहेंगे नम्स, ठीक है, या फिर सेल्फ ऑफ नेक्स्ट ऑफ सेल्फ इज द नेक्स्ट इंस्टेंस ऑफ नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसको अच्छे से समझेंगे और इसको हम लोग, इसका लॉजिक हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे पार्ट 2। ओके, so given an integer array nums sorted in non-decreasing order, remove some duplicates in place such that each unique element appears at the most twice the relative order of the element should be kept the same. Since it is impossible to change the length of array in some languages, you must instead have to result to be placed in first part of the array nums. More formally, if there are k elements after removing the duplicates, then the first k elements of num should hold the final result. It does not matter what you leave beyond the first k elements. Return k after placing the final result in the first k slot of nums. Do not allocate extra spaces for another array. You must do this by modifying the input array in phase with O of 1 extra memory. Okay, एक्स्ट्रा मेमोरी। और यहाँ पर देखो, ये चीज़ आपको समझ गई। यहाँ पर इन्होंने एक नेक्स्ट हमारे लिए एक अच्छी चीज़ करके रखी है कि आप हम लोग जो क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, जो कुछ लॉजिक लिखेंगे, वो इस फॉर्मेट में होगा। देखो, ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, जो आप टेस्ट कैसे होते हैं ना, उसको आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं। ओके, तो बेसिकली इसका लॉजिक बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमें इसके अंदर क्या करना है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, सिंपल वे है इसको सॉल्व करने का। सो सबसे पहले हमने एक क्लास बना लिया, सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम लोग काम करने वाले। पहले तो हमें करना क्या है वो समझेंगे। हमें क्या करना है, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। एक सॉर्टेड एरे है, उसके अंदर से रिमूव डुप्लीकेट करने हैं। तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर लिया है एक रिमूव डुप्लीकेट्स नाम का एक फंक्शन, और इसके अंदर हमने सेल्फ इंस्टेंस दे दिया नम्स, जो कि नम्स के अंदर क्या चीज़ होने वाली है, नम्स के अंदर होने वाले एलिमेंट, जो कि एरे के अंदर एलिमेंट्स है ना, वो एलिमेंट्स होने वाले हैं। ठीक है, और रिटर्न टाइप आना चाहिए, वो भी इंटीजर में होगा। ये चीज़ आपको समझ गई। अभी हम क्या करेंगे, एक लूप लिखेंगे। इफ लेंथ हमें पता नहीं है, लेंथ ऑफ नम्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2, देन क्या प्रिंट होगा, ओके, रिटर्न लेन नम्स। ओके, अभी एक और चीज लिखेंगे, WRITE राइट इंडेक्स इक्वल्स टू 2। ये चीज़ हमने क्यों लिखी पता है, हमने स्टार्ट ये इसलिए लिखी क्योंकि हम लोग स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द थर्ड एलिमेंट। ठीक है, ये चीज़ हम लोग थर्ड एलिमेंट से राइट करने वाले हैं, इसके लिए हमने ये चीज़ लिखी, राइट इंडेक्स इक्वल्स टू 2, मतलब थर्ड एलिमेंट से शुरू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द थर्ड elements
एलिमेंट, मेंट्स नहीं, एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट है ना, थर्ड एलिमेंट, इसलिए ठीक है। अभी हम लोग की कोड लिखेंगे फॉर रीड इंडेक्स, फॉर रीड इंडेक्स, फॉर रीड इंडेक्स इन रेंज 2 से लेकर कहाँ तक, लेंथ ऑफ द नम्स, 2 से लेकर कहाँ पर हमने नम्स तक कहा, क्यों लिखा, क्योंकि भाई हम 2 से शुरू करेंगे ना, ओके। 2 से लेकर जितने भी लेंथ होंगे वहाँ तक, अगर नहीं होगा तो वहाँ पे वो रिटर्न कर देगा नम्स, ओके, कोलन दे देंगे। अभी इफ अगर नम्स रीड इंडेक्स okay, index is not equals to nums right index, ओके ओके, -2 आएगा, ठीक है, ये चीज़ समझ गए। यहाँ पर कोलन आएगा, इसके अंडर एक और चीज़ आएगी, और मिनिमम 2-3 लाइन का कोड बचा है, ठीक है, ज़्यादा हम लोग खींचेंगे नहीं इसको, बहुत इजी ना, इजी कोड एकदम, ठीक है। राइट इंडेक्स इक्वल्स टू nums read index, ओके। नहीं, क्लोज तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना भाई, रिटर्न राइट इंडेक्स, ओके, ये चीज़ आपको समझ गई। अब इसको एक बार सबमिट, सॉरी रन करना पड़ता है भाई पहले। देखो कितना टाइम हो गया भाई अपने को, 7 मिनट हो गया। अरे रन टाइम एरर भाई, ये ऐसे कैसे हो सकता है भाई, 12वीं लाइन में है क्या, ओके, इसको निकालेंगे, जरूर निकालेंगे, अपना यही काम है भाई। यहाँ पर क्या दिक्कत होगी भाई, ला 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 ला, ओके, यहाँ पर क्या दिक्कत है, ओके, यहाँ पर वी क्यों लिखा है भाई, कट। अभी रन करेंगे, थोड़ा सा कभी कभी भाई हमारा जो टाइपिंग में दिक्कत होती है, अच्छा सॉरी भाई। अब क्या दिक्कत होगी, इसको हम लोग करेंगे, क्या दिक्कत है अभी इसको, ओके, वापस रन करेंगे। दैट्स इट, हमारा जो कोड है वो फाइनल सक्सेसफुली रन हो चुका है, और हमारे दोनों भी जो केसेस है ना वो भी रन हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम बिंदास, ठीक है। सो अभी ये कैसा था पता है क्या, इसके अंदर 2 डुप्लीकेट्स अगर आए तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन केस देखो यहाँ पर देखो, पहले इसमें कैसा था हमारा, जो इसके पहले का जो क्वेश्चन था ना, इसमें एक भी डुप्लीकेट नहीं चाहिए, एक ही एलिमेंट आना चाहिए। अगर ये 2 बार है तो इसको एक ही बार प्रिंट होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 बार हो गई, ऐसा क्यों, हमारा क्वेश्चन ही वैसा है कि जो एलिमेंट है ना वो 2 बार प्रिंट होना चाहिए। मतलब अगर 3 बार रहा तो 2 ही बार आएगा, 2 बार रहा तो 2 बार आएगा, 1 बार आएगा तो 1 बार आएगा, 10 बार भी रहा तो 2 बार से ज़्यादा नहीं आ सकता, 2 ही बार आने वाला है, ठीक है। इसलिए तो पहली कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन, इनकेस हज़ारों एलिमेंट आ गया, सॉरी यहाँ पर 2 एलिमेंट है तो यहाँ पर 2 बार प्रिंट होंगे, 3 बार होंगे तो नहीं आएंगे। यहाँ पर कितने 1 2 3 4 एलिमेंट है तो 4 बार नहीं आएंगे भाई, सिर्फ 2 बार आएंगे। यहाँ पर भी 1 बार है तो 1 बार आएगा, 2 बार है तो 2 बार आएगा, सिंपल, ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा मीडियम टाइप में लेते हैं, ईजी इसमें लेते नहीं है। तो यही क्वेश्चन था हमारा, इसके अंदर ये बेसिक सा चीज़ें थी जिसके अंदर हमने कोड लिखा, एकदम बिल्कुल 7-8 लाइन का कोड है भाई, इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। यहाँ पर हमने क्या किया बेसिकली देखो, अगर इफ़ लेंथ नम्स इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 2 रही, अगर लेंथ अगर नम्स की, नम्स मतलब क्या चीज़ है, नम्स मतलब देखो ये किधर है भाई, नम्स 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 नम्स, हाँ ये देखो ये है नम्स, नम्स एलिमेंट, नम्स वेरिएबल के अंदर ये एरर रहेगा। अगर इसकी जो लेंथ है वो अगर 2 से कम है तो सिंपल वो प्रिंट हो जाएगा। मतलब अगर इनकेस आपने 2 बार 1 भी लिखा तो वो सेम प्रिंट होगा, 1 लिखा वो भी प्रिंट होगा, 1 2 लिखा वो भी प्रिंट होगा। ऐसे आपको लॉजिक लगाना होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, ये सब आपको देगा नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देंगे। तो इसलिए अगर 2 से कम रही या फिर 2 रही, 2 से कम या फिर 2,
तो सिंपल हमारा रिटर्न जो हो जाएगा वो सिंपल, उसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इन केस अगर तो 2 से शुरू होगा तो हमने क्या किया, राइट इंडेक्स स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द थर्ड इंडेक्स, तो अपन थर्ड इंडेक्स से शुरू करने वाले। फिर हमने क्या किया, फॉर रीड इंडेक्स इन रेंज, अब हमने रीड इंडेक्स दिया कौन सी रेंज में, 2 से लेकर जहाँ तक हमारी लेंथ जाती है वहाँ तक। हमें लेंथ पता नहीं है तो जहाँ तक लेंथ चाहिए वहाँ तक होगा, 2 से लेकर सेकंड इंडेक्स से लेकर। तो आपने बोला तो भाई 2 इंडेक्स तो यहाँ पर आएगा, तो ये तो थर्ड इंडेक्स से शुरू होना चाहिए ना। तो यही लॉजिक होता है भाई, हम लोग एरे में से सबसे पहले क्या करते हैं पता है, हम लोग 0 इंडेक्स से शुरू करते हैं, 0 1, ये हो गए 2 एलिमेंट, और थर्ड एलिमेंट क्या हुआ, सेकंड 2 2, 0 1 2, ये हो गया थर्ड एलिमेंट। तो 2 एलिमेंट आए तो ये चीज़ प्रिंट होगी, इसके लिए हमने ये वाला कोड लिखा, और थर्ड इसके लिए हमने यहाँ से शुरू किया। ऐसे पहले यहाँ पर रीड हुआ, अगर इफ़ रीड इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू द रिटर्न इंडेक्स -2, उसके बाद में हमने नम्स राइट इंडेक्स इक्वल्स टू नम्स रीड इंडेक्स, राइट इंडेक्स प्लस इक्वल्स टू 1, और रिटर्न क्या कर दिया हमने, राइट इंडेक्स। सो बेसिकली ये नीचे वाला कोड हमारे नेक्स्ट स्टेप्स के लिए था, जो कि थर्ड एलिमेंट से शुरू होगा, और यहाँ पर जो कोड था ये था हमारे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स के लिए, जो कि इंडेक्स होगा 0 और 1 के लिए। तो बेसिकली ये सिंपल सा कोड था इसके लिए, इसमें कुछ घबराने की वाली बात है ही नहीं। आप देख सकते हो, आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ हटा दे सकते हो, इसमें अंदर कुछ इतना ये है नहीं, मतलब अगर आपको नॉर्मल रन ही करना है तो ये चीज़ आप हटा सकते हो, नॉर्मल से यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर टच करते हैं ना, ये थोड़ा सा हमारे कोड में प्रोफेशनलिज्म जो है वो दर्शाता है, ठीक है। इसी के लिए हमारे जो लीड कोड के जो कुछ भी क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें ऐसा पहले ही दिया होता है, ये ट्रिपल कोड्स के अंदर ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस, बाद में ये जो क्लास बना के उन्होंने ऑलरेडी दिया है, बाद में हमने एक डिफाइन किया फंक्शन जो ऑलरेडी हमारे पास दिया है, वो सब चीज़ें थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म जो हमारा इसमें झलकता है, और इसके आपको आदत डालनी पड़ेगी। भले ही आप अभी नॉर्मल कोड लिख रहे हो, लेकिन आपको इसकी ना थोड़ी सी तो भी आदत इसमें डालनी होगी। सो बेसिकली यही था हमारे आज के इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया डेली से, सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो भाई शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।